बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ये सफ़ेद निशान नहीं बनते, बल्कि इस बीमारी की वजह कुछ और है। तो कौन सी वजह है उसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अक्सर आपने ऐसे अफराद को देखा होगा जिनके चेहरे और जिस्म को दीगर हिस्सों पर सफ़ेद धब्बे मौजूद होते हैं। लोग ये कहते दिखाई दे रहे होते हैं कि ये धब्बे मछली खाने के बाद दूध पीने से होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तबई साइंस के इसने इसको रद्द करती है। ये आर्जा, जिसे बर्स का मर्ज कहा जाता है, लोगों के लिए काफ़ी तशवीश का बायस बनता है, कोई क्योंकि ये काफ़ी नुमाया होता है। दरहकीकत ये मर्ज इस वक्त लागू होता है जब जिल्द को इसकी कुदरती रंगत देने वाले खलियात मखसूस रंगदार मादा की तैयारी छोड़ देते हैं। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक आमतौर पर यह मर्ज छोटे निशानात या सफ़ेद धब्बों की शक्ल में ज़ाहिर होता है, जबकि दुनिया भर में 7 करोड़ अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। अगर इस मर्ज के आगाज में ही तशखीस कर ली जाए, यानी जब जिल्द पर धब्बे नमूदार ना हुए हों बल्कि रंगत हल्की पड़ रही हो, तो जिल्द को दोबारा असल शक्ल में लाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इस मर्ज के इलाज में जो मकसद माहिरीन अपने सामने रखते हैं वो जिल्दी रंगत की वापसी और इसके असर को बरकरार रखना है। इस मकसद के लिए मखसूस स्टीरॉयड क्रीमें वर्म को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि जिल्द पर लगाने वाली ऑइंटमेंट्स भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। कुछ केसेस में थेरापी के ज़रिए मुतासरा जिल्द की रंगत को हल्का कर दिया जाता है, जबकि सफ़ेद धब्बे ज़्यादा नुमाया हो सकें और इनका इलाज बेहतर तौर पर हो सके। इसके अलावा लाइट थेरापी और सर्जरी भी करवाई जा सकती है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को